हम सब अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर यहाँ पर आप सबके बीच में इन शहीदों के प्रति सम्मान को, इन शहीदों के प्रति अपने भाव को प्रकट करने के भाव से ही हम सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। शहीद मंगतूराम जी जो कि आज से लगभग 1965 की लड़ाई के अंदर शहीद हुए थे और अद्भुत बलिदान उन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा के अंदर दिया है। आज उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण है। इस शुभ अवसर आसपास के सभी गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं उस शहीद को नमन करने, उस शहीद को प्रणाम करने। मैं तो इतना ही आप सभी से कहना चाहूंगा कि इन शहीदों की कुर्बानियां हम सब के लिए होती हैं। पूरे भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए वो अपनी जान निछावर करते हैं और हम सबको वो इसी प्रकार से उनकी इस अमर गाथा को अनवरत आगे बढ़ाते रहना है। साथ ही साथ उन्होंने जो कुर्बानियां हमारे लिए दी हैं, उन कुर्बानियों को सार्थक रूप में हम सबको आगे आने वाले समय पर उनका जो सपना है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से कुर्बानियां देते हैं, वो रक्षा सुरक्षा के भाव से खाली कुर्बानियां नहीं देते, वो उनके अंदर एक और भाव होता है कि देश की रक्षा भी करेंगे, सुरक्षा भी करेंगे और देश के अंदर रहने वाले हमारे भाई बंधु देश हित के अंदर काम कर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश को संपन्न बनाने का काम करेंगे, देश में चहुमुखी विकास और देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़े, इस भाव से भी देश के नागरिक काम करेंगे और उसी भाव से वो हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना समर्पण प्रदान करते हैं। इसलिए बंधुओं, आपका भी फर्ज बनता है, हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम सब उन शहीदों को नमन करते हैं, उन शहीदों की कुर्बानियों को और उनके सार्थक प्रयासों को अपने जीवन के अंदर अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, उनके अनुरूप, उनकी कल्पना के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप अपने भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तभी हमारा सही, एक तरह से सही उन शहीदों के प्रति हमारा श्रद्धा भाव और नमन रहेगा। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि वर्तमान समय में ये भारत का समय है, भारत के उन्नति का समय है। एक मजबूत सरकार आपके नेतृत्व में, आपके सानिध्य में, आपके वोट की ताकत से भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत सरकार देश को आगे बढ़ाने में निरंतर कार्यरत है। देश के लोगों के विकास के लिए, देश के आम जन तक सरकार की सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए निरंतर प्रयासरत होते हुए देश में एक चहुमुखी विकास हो, देश के अंदर, समाज के अंदर, लोगों के अंदर हर प्रकार की सुविधा सरकार के माध्यम से पहुंचे। आप सब देख भी रहे हैं, उसको भोग भी रहे हैं, आप सब जानते भी हैं कि इन पिछले 7 वर्षों में किस प्रकार से देश का विकास आगे बढ़ा है और किस प्रकार से सरकार की योजनाओं के माध्यम से आपके घर में भी विकास ने प्रवेश किया है, आपके घर में भी योजनाओं के माध्यम से आपके घर का भी कायाकल्प हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस वर्तमान समय में जो हमारा समय है, हम सब लोग मिलकर मेहनत करें और उन शहीदों की कुर्बानियों को, उन शहीदों के सपने को हम सब लोग मिलकर पूरा करें कि अपने भारत को हम मिलकर पुनः गुरु, विश्व गुरु बनाएं। हम भारत को मिलकर हम सब लोग मिलकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएं। इस भाव से हम सबको काम करना होगा। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राजावत जी, प्रेम सिंह राजावत जी पहुंचे हैं, जिनका नाम न केवल राजस्थान में अपितु पूरे भारत में जाना जाता है। पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी शहीदों की प्रतिमा का अनावरण होता है, शहीदों की प्रतिमा को स्थापित करने का काम होता है, तो अपनी ओर से उन शहीदों की प्रतिमा को लगाने का काम करते हैं। उनका बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है और ऐसा अद्भुत व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलता है जो आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। हेम सिंह बड़ाना जी हैं, मंजीत धर्मपाल चौधरी जो हमारे विधायक मुंडावर से है, हमारे बीच में संजय शर्मा जी भी हैं जो कि हमारे शहर से विधायक हैं। उसी के साथ साथ में दोनों हमारे जिले के अध्यक्ष बलवान और संजय नरुका जी भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में संदीप दाइमाम जी भी उपस्थित हैं, रोहतास प्रधान जी भी उपस्थित हैं और सभी लोग जो मंचासीन विराजमान हैं, सभी महानुभाव लोग, सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण हैं और आप सब बड़ी संख्या में जनता जनार्दन भी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बड़ी संख्या थी यहाँ पर। जो कुछ लोग कार्यक्रम की देरी होने के कारण चले भी गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे यही विश्वास रखता हूँ कि आप सब लोग मिलकर अपने राष्ट्र और समाज के लिए काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद, आप सबका मंगल हो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शहीद मंगतूराम अमर रहे, शहीद मंगतूराम जी अमर रहे, शहीद मंगतूराम जी अमर रहे। आप सबका धन्यवाद।